फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं प्रेगनेंसी टॉक और मैं हूं हेल्थ एजुकेटर मेघा। सो फ्रेंड, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो कपल्स कंसीव करना चाह रहे हैं सो उनके लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उनको ऑब्जर्व करनी है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है। सबसे पहले था एक पीरियड, सेकेंड वन पे था ओव्यूलेशन। ठीक है, सो ये दोनों चीज़ें हैं महिलाओं की कि जो पीरियड्स और ओवुलेशन को महिला को रेगुलेट करके चलना है, उनको मेंटेन करके चलना है और साथ ही उसको आइडेंटिफाई करते चलना है कि कब उनके पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं, कब उनके जो पीरियड है वो ख़त्म हो रहे हैं, कितने दिन का पीरियड साइकिल है और साथ ही ओवुलेशन डेट क्या है। तो यदि आपने ये निकालने की टेक्निक आपने सीख ली तो आप बहुत जल्दी कंसीव कर सकते हैं, क्योंकि इसी से ही आप ओवुलेशन निकाल पाएंगे। और यदि आपने ओवुलेशन सही से निकाल लिया तो आपकी जो प्रेगनेंसी के चांसेस है वो बढ़ सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इरेगुलर पीरियड क्या है, क्योंकि फ्रेंड जिन महिलाओं के इरेगुलर पीरियड है सो उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही वो इजीली कंसीव नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनका जो ओवुलेशन है वो टाइम नहीं, उनको पता नहीं चलता कि ओवुलेशन कब हो रहा है। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि इरेगुलर पीरियड क्या है, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो इरेगुलर पीरियड में काउंट की जाती हैं। थर्ड वन देखेंगे कि इसको ठीक कैसे करें इरेगुलर पीरियड को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इरेगुलर पीरियड। इरेगुलर पीरियड का मतलब होता है कि हर महिला की एक यूनिक साइकिल होता है, एक पीरियड साइकिल होता है, उनकी फ्रीक्वेंसी होती है कि हर ये महिला टू महिला डिपेंड करता है कि तो किसी महिला को शॉर्ट टर्म के पीरियड होते हैं, किसी को लॉन्ग टर्म के पीरियड होते हैं। शॉर्ट टर्म सेंस है यहाँ पे कि 21 डेज़ का, 25 डेज़ का, उसको शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में रखते हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब है 28 डेज से 35 डेज़ के आसपास वो लॉन्ग टर्म में आते हैं। सो लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी होती है वो कंटिन्यू होती है, सो उसमें कोई जो डिस्टर्बेंस नहीं होती है। सो यहाँ पे सबसे पहले देखा जाता है कि पीरियड की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाना, यानी कि आपको 1 महीने आ रहे हैं, 1 महीने नहीं आ रहे, फिर 2 महीने आ रहे हैं, नहीं आ रहे, कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे, तो उसको हम इरेगुलर पीरियड में काउंट करते हैं। सेकेंड चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड कि बहुत सारी महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल क्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है। तो जिन भी महिलाओं को क्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे आपकी बॉडी दर्शा रही है कि आपके यूट्रस में कहीं आपको प्रॉब्लम है, ये जो हार्मोन्स हैं वहाँ पे डिस्टर्बेंस है, क्लॉटिंग की प्रॉब्लम हद से ज़्यादा हो रही है। तो अपने जो डॉक्टर हैं उनसे ज़रूर मिलें, क्योंकि ये एक क्रिटिकल कंडीशन है, साथ ही इरेगुलर पीरियड में भी काउंट की जाती है। थर्ड वन कंडीशन है फ्रेंड कि बहुत सारी महिलाओं को जो पीरियड है उनकी जो डे है, यानी कि किसी को 3 डे के लिए पीरियड आता है, किसी को 4 डे के लिए आता है, और उनका जो पीरियड का जो अमाउंट है वो बहुत ही कम होता है। तो ये कंडीशन दर्शाती है फ्रेंड कि यूट्रस में जो एग की कंडीशन है वो सही नहीं है, एग सही से रप्चर नहीं हो रहे, एग सही से बन रही हैं। तो यहाँ पे देखा जाता है कि बहुत सारी महिलाओं को पीसीओएस पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, थायराइड की प्रॉब्लम होती है। सो ये सारी कंडीशन फ्रेंड इरेगुलर पीरियड में काउंट की जाती हैं। सो फ्रेंड, ये तो हो गई इरेगुलर पीरियड की बात। यदि आप इनको ठीक कर लेते हैं, ये बड़ी इजीली आप ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये आजकल की जो हमारी जो हेजिटेज लाइफ है, हमारी जो लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से ही, हमारी जो लाइफस्टाइल की वजह से हमारी जो बॉडी में हार्मोन डिस्टर्बेंस होते हैं, उसकी वजह से ही ये सारी अबनॉर्मलिटीज़ क्रिएट होती हैं। सो यदि आप इनको ठीक करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि आपकी जो लाइफस्टाइल है उसको रिच कीजिए। दैट्स मीन कि आपको योगा प्रॉपरली करना है, और ख़ास तौर पर पेल्विक साइज के जो पेल्विक पार्ट का जो योगा है, यानी कि जो आपका प्राइवेट पार्ट अच्छे से एक्सटेंड हो, ऐसा आपको योगा करना है। दूसरा है कि सेकंड चीज़ फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट करती है वो है स्ट्रेस लेवल। बहुत सारी महिलाएं स्ट्रेस ज़्यादा लेती हैं, जिसकी वजह से हार्मोन डिस्टर्बेंस होते हैं, और ये पीरियड महिलाओं में पीरियड की प्रॉब्लम, पीसीओएस पीसीओडी की प्रॉब्लम, साथ ही बिहेवियर चेंजेस, ये सारे आपके हार्मोन्स की वजह से इरेगुलर होते हैं। तो कोशिश कीजिए आप स्ट्रेस ना लें। अगर आप स्ट्रेस नहीं लेती हैं, आपका स्लीपिंग पैटर्न सही करती हैं, आपकी जो लाइफस्टाइल उसको मेंटेन करती हैं, और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और साथ ही आप ध्यान रखिए कि जो आप खाना खाती हैं उसमें जो वाइट शुगर है उसको अवॉइड कीजिए, मैदा के प्रोडक्ट्स अवॉइड कीजिए, और जो मार्केट के जो प्रोडक्ट है अवेलेबल हैं उनको, इन सारे प्रोडक्ट्स को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। अदरवाइज़ अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो जो ये आपकी इरेगुलर पीरियड की जो प्रॉब्लम है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, और आपको बहुत मुश्किल होगा फ्रेंड कंसीव कर पाना।
सारी चीज़ें थी कि यदि आप पीरियड्स इरेगुलर हैं तो आपको बड़ी इजीली आप घर पे बैठे ही आप अपने पीरियड्स को रेगुलेट कर सकती हैं। सो ये सारी चीज़ें अगर आप ट्रिक्स अपनाती हैं, आप अपनी लाइफ को मेंटेन करती हैं, अपने स्लीपिंग पैटर्न को मेंटेन करती हैं, आपके जो योगा पोजेस हैं उसको डेली करती हैं, तो काफ़ी हद तक आपकी जो इरेगुलर पीरियड की समस्याएं हैं वो ठीक हो जाएंगी। सो फ्रेंड, ये था आज का वीडियो, और इसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्यूरी है, सजेशन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और कल फिर मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए।